हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी आईसीएमआर के एक इंस्टीट्यूट, काफ़ी इसका नाम है इंस्टीट्यूट का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हिमेटोलॉजी इसको बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र मुंबई में सिचुएटेड है। और यहाँ पे कई सारी गवर्नमेंट की परमानेंट पोजीशंस आई हुई हैं टेक्निकल कैडर के अंडर। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं आईसीएमआर की परमानेंट पोजीशंस में और आप सर्च कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना केवल बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि किसी भी फील्ड के अगर आप हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी डिटेल में हर एक पोजीशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है और वो किसी भी तरीके से आपकी एजुकेशन को या आपकी कैरियर रिलेटेड प्रॉस्पेक्ट्स को या इंटर्नशिप रिलेटेड प्रॉस्पेक्ट्स को इंक्रीज़ करता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी इतनी हेल्प या आपका इतना मोटिवेशन हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहता है और हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाती है जिन तक नॉर्मली हमारी इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंच पा रही। तो इसी अपील के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, niih.org.in ये वेबसाइट है इसकी, और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मिलती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लोकेशन वगैरह भी दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ अनाउंसमेंट्स में से यहाँ पे चीज़ें स्क्रॉल होती हुई जा रही हैं। अब इसमें से एक और इन्फॉर्मेशन अभी आएगी, आप देखेंगे कि वहाँ पे टेक्निकल कैडर के रिक्रूटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी, तो अभी मैं वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन बहरहाल अभी जैसे ही आप यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल होती हुई जा रही होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसी PDF को मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैडर, जैसा मैंने आपको बताया था। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक नए PDF पे ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आइए जल्दी से इसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये परमानेंट पोजीशंस हैं, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशंस हैं, तो बहुत ही अच्छी इसकी सैलरी वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो जल्दी से एक एक करके इसकी सारी डिटेल्स को चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर ध्यान रखिएगा, और ये 25 जुलाई को अनाउंस हुआ है, तो ज़्यादा पहले अनाउंस भी नहीं हुआ है, तो अभी कुछ टाइम यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस फॉर द एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी एज अंडर। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वेबसाइट का जो लिंक है वो 25/7/2025 को ये ओपन हो जाएगा। वेबसाइट लिंक इतना, ये वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे आपको जा कर के इनका फॉर्म वगैरह भरना है। तो ये 25 तारीख को ओपन हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने की या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/8/2025 है, यानी कि 14 अगस्त को ये एक्सपायर कर जाएगा ये लिंक। नेक्स्ट, ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स, टेंटेटिव डेट यहाँ पे दी हुई है एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी की 2nd वीक ऑफ सितंबर। और इसके अलावा जो इसका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट होगा, वो 3rd and 4th वीक ऑफ सितंबर 2025 में होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि एग्ज़ामिनेशन कब होगा, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आईसीएमआर ने टेंटेटिव डेट बता रखी है कि 2nd वीक ऑफ सितंबर में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और 3rd और 4th वीक ऑफ सितंबर में इसका टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3rd और 4th वीक ऑफ सितंबर में होगा। ऐसा अभी टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट की पोजीशन आई हुई है, पोस्ट कोड ASST 01। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रुप B की पोजीशन है, और पे मैट्रिक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है 35,400 से लेकर के 1,12,400 है। तो दिस इज़ द पे मैट्रिक्स दैट हैज़ बिन फॉलोड ओवर हेयर। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 30 साल से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए, मतलब 18 से 30 साल के बीच में ही होनी चाहिए। पहली पोजीशन जो आई हुई है, जो असिस्टेंट की पोजीशन है, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आई हुई है, अनरिजर्व्ड के लिए आई हुई, स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। अब अगर यहाँ पे देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, तो मिनिमम 3 साल का बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी
इंस्टीट्यूशन से या किसी भी डिसिप्लिन से आपकी बैचलर्स की डिग्री है 3 साल की, तो आप बीएससी वगैरह अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल की डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो डिग्री की बात हो गई। दूसरी, आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट वगैरह पे आपको काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क की, इसको यूडीसी भी बोलते हैं। आजकल काफ़ी सारी पोजीशंस इससे रिलेटेड निकलती रहती हैं, यूडीसी। यस, तो यूडीसी की पोजीशन ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे पोस्ट कोड जो दिया हुआ है वो UDC 02 है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है पोस्ट का वो ग्रुप सी की पोस्ट है, और पे लेवल जो है वो 4th ऑफ 7 CPC फॉलो होगा। यहाँ पे 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक की पे मैट्रिक्स की बैंड यहाँ पे लगेगा। और जो एज लिमिट है वो 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 to 27 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट अलाउ कर रखी है। अगर देखें कि पोस्ट कितनी है तो एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट है और हम रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट की तरीके से ही कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि जनरल फाइट होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो बस डिग्री मेंशन्ड है, कोई भी डोमेन वगैरह मेंशन्ड नहीं है। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड की जानकारी दी गई है, तो अगर आपकी इतनी टाइपिंग स्पीड है तो आप इसको भर सकते हैं। इसको स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग स्पीड की डिटेल्स दी हुई हैं कि कितना कीज़ वगैरह प्रेस करना है, तो ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की, LDC। इसके बारे में भी ये भी कई सारी पोजीशंस आजकल निकलने लगी हैं। LDC की 03 इसका कोड है, और ग्रुप जो है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इससे सबसे पहली पोस्ट ग्रुप बी की थी, उसके बाद 2 पोस्ट जो निकली हैं वो ग्रुप सी की हैं। यहाँ पे पे लेवल 2 फॉलो होगा ऑफ 7 CPC, 19,900 से लेकर के 63,200 तक की यहाँ पे लेवल होगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो 27 ईयर्स और 18 to 27 ईयर्स यहाँ पे फॉलो होगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ एंड रिजर्वेशन कैटेगरी, एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की है। और एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो 12th पास अगर आपके पास है फ्रॉम एनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी और आपके पास टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आई हुई है पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट का कोड PA 04 है, ग्रुप बी की पोस्ट है। अगेन 35,400 से 1,12,400 वाली पोस्ट है, और 30 साल अपर एज लिमिट है, 18 से 30 साल यहाँ बीच में होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर बैचलर्स डिग्री है आपके पास तो आपको अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे कंप्यूटर की जो स्पीड है शॉर्ट हैंड की 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की, TA 05 ग्रुप बी की पोस्ट है। पे बैंड वही 35,400 से 1,12,400 वाला। यहाँ पे 30 साल अपर एज लिमिट है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पोस्ट OBC की आई हुई है, और यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आई हुई है टेक्नीशियन 1 की। अब ये टेक 06 इसका पोस्ट कोड है, ग्रुप सी की पोजीशन है। 19,900 से 63,200 की पोस्ट है, और 28 साल अपर एज लिमिट है, 18 to 28 ईयर्स। 4 पोस्ट यहाँ पे अनाउंसड हुई हैं, 2 अनरिजर्व्ड की, एक OBC की और एक EWS कैटेगरी की। यहाँ पे आपका 12th या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस के सब्जेक्ट में विद 55% मार्क्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज बोर्ड एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा MLT। तो DMLT का आपके पास कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 12वीं के बाद DMLT आपने किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैब अटेंडेंट की पोजीशन आई हुई है, LA 07 इसको बोल रहे हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, वही 18,000 से 56,900 तक, 56,900 तक। 25 साल अपर एज लिमिट है, 18 से 25, और एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी। यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड प्लस 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लैब इन रेस्पेक्टिव फील्ड और ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने बताया था, ये इनकी वेबसाइट है joinicmr.in, इसके ऊपर आप जाएंगे और ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे अप्लाई करना है, कोई और तरीका नहीं है। इसके ऊपर जाएंगे, आप रजिस्टर करेंगे और फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल आईडी वगैरह, और जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना पड़ता है वैसे ही होगा। अगेन यहाँ पे
एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं हर बार बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पे जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं उसमें अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो बहुत ज़्यादा है। 2000 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी जा रही है और फीमेल कैंडिडेट से 1600 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये जो फ़ीस है इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते हैं कि हर पोस्ट के लिए इतना इतना पैसा वो लगाएं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि इस फ़ीस को ज़रूर कम करने की कोशिश की जाए। तो आईसीएमआर के एम्प्लॉयज़ को भी ये फ़ीस देनी पड़ेगी, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ। इसके अलावा आपको जितनी जो जैसे फॉर्म आप भर रहे होगे तो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ हो गया, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10 से लेकर के आगे तक, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होगा अगर देखें तो यहाँ पे असिस्टेंट की अगर हम पोजीशन देखें तो सेक्शन ए में इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी देखें तो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सेक्शन सी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो गए। तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, 2 टियर में ये एग्जामिनेशन होगा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। असिस्टेंट की पोस्ट में पहला टियर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा टियर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये तो जो मैंने आपको बताया ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में है। 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स हो गए। उसके बाद अगर देखें तो CBT carries -1 mark shall be awarded for each correct answer and 0.25 marks shall be deducted for every incorrect answer। तो करेक्ट के लिए 1, इनकरेक्ट के लिए 0.25। तो 4:1 का जो नेगेटिव मार्किंग का जो रेशियो है वो यहाँ पे फॉलो होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। 20 नंबर का ये होगा और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं कि पोस्ट क्वालिफ़िकेशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहाँ पे दिए हुई है। अगर आपके पास 1 साल से 2 साल के बीच का एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क्स, 2 से 4 साल के तो 2 मार्क्स, 4 से 6 के बीच में तो 3 मार्क्स, 6 से 8 के बीच में तो 4 और 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन देयर CBT शैल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन 1:10 रेशियो। यानी कि एक वैकेंसी अगर आई हुई होगी तो फिर उसके रिलेशन में 10 टाइम स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है लोअर डिवीज़न क्लर्क की डिटेल्स। तो यहाँ पे इसकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, लगभग वैसी ही हैं जैसे मैंने भी पीछे बताया था। उसके बाद यहाँ पर भी कंप्यूटर बेस्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये भी वैसे का वैसा ही है, इसमें कुछ चीज़ें चेंज्ड हैं, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे ही यहाँ पे पोस्ट क्वालिफ़िकेशन का एक्सपीरियंस की डिटेल्स दी हुई हैं। इसी तरीके से पर्सनल असिस्टेंट की जो अगली पोजीशन थी उसकी डिटेल्स, उसका टेस्ट का डिटेल दिया हुआ है और फिर यहाँ पे उससे रिलेटेड जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसका डिटेल दिया हुआ है और यहाँ पे अगेन जो आपको मार्क्स वगैरह के डिटेल्स दिए हुए हैं। यानी कि मार्क्स से मेरा मतलब ये था कि अगर कितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग पोजीशंस के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग डिटेल्स दी हुई हैं। अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क और इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट वगैरह की जो पोजीशंस आई हुई हैं उसमें ये चीज़ दी हुई है कि आपकी जो टेस्ट होगा वो किस किस चीज़ के ऊपर होगा, वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस रिलेशन में होगा, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन 1 और लैब अटेंडेंट के लिए सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा एज लिमिट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अगर एज का रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की डिटेल्स दी हुई हैं पेज नंबर 13 के ऊपर। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो ये होगी। ओके, तो बाकी कुछ तो और है नहीं, बाकी तो जैसे जनरल चीज़ें रहती हैं हर पोस्ट में वैसे ही चीज़ें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। आपको बस उस जो वैसे मैंने जो वेबसाइट बताई थी उस वेबसाइट के ऊपर जाना है और उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको रजिस्टर करके फॉर्म को फिल कर देना है। इनिशियली मैंने बता दिया था आपको, तो ये joinicmr.in इस लिंक के ऊपर जा करके आपको फॉर्म की फिलिंग करनी है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।